guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि x स्क्वायर इजकल टू x प्लस 7 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा का मान होगा। ये चार मान दे रखे हैं, हमें पता करना है क्या मान होगा। हमें क्या दे रखा है, x स्क्वायर इजकल टू x प्लस 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये सब माइनस में जाएगा, माइनस एक्स माइनस 7 इजकल टू 0। यह हमारी बन गई द्विघात समीकरण। क्या बन गई, द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो हमारी द्विघात समीकरण बनी है, इसकी हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आदर्श द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये जो हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जब हम इस समीकरण से, इस मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, -1। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब ये सी क्या होता है, सी होता है अचर पद, इसे कहते हैं अचर पद या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -7। सी इक्वल टू कितना हो गया, -7। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा तथा बीटा हों, हमें क्या दे रखे हैं, दो मूल दे रखे हैं, अल्फा तथा बीटा, और हमें फिर क्या पता करना है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा का मान निकालना है। हमें दो मूल दे रखे हैं, अल्फा तथा बीटा। तो जो ये जो दो मूल हैं, ठीक है, इनका एक फॉर्मूला होता है एडिशन का, इसे कहते हैं मूलों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -1 इंटू क्या है ये, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये अल्फा और बीटा ये क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, मूल, जिन्हें हम शून्यांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्यांक भी कहते हैं। और ये जो हम यहाँ पे क्या है, गुणांक, एक्स का गुणांक। तो ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, बहुपद का शून्यांक और गुणांक, इनके बीच का एक रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन शून्यांक और गुणांक के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, शून्यांक और ये गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक बी है ना, एक्स का गुणांक क्या है, बी, बी इक्वल टू कितना है, -1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, ए इक्वल टू क्या है, 1, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का है ना, 1/1 इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम ये जो है मूल हैं दोनों अल्फा और बीटा, अब इनके हम क्या करते हैं, गुणनफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये तो योगफल का अल्फा प्लस बीटा, ये एडिशन का फॉर्मूला होगा, और ये गुणनफल का है ना, मूलों के गुणनफल या शून्यांकों के गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर इंटू अचर पद,
अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये शून्यांकों और गुणांक और अचर पद तीनों में एक रिलेशन दिखाता है, ठीक है। तीनों का एक रिलेशन दिखाता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, है ना। -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1, है ना, +1 हो जाएगा। और अचर पद क्या है, अचर पद है, अचर पद हमारा कितना आया था, c इक्वल टू -7, तो यह हो जाएगा -7 अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या था, -1 का स्क्वायर करके आया था 1, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -7 अपन 1 इक्वल टू -7। ये -7 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, यानी कि दोनों शून्यांकों का क्या है, दोनों शून्यांकों का या दोनों मूलांकों का गुणनफल कितना आया, -7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमसे क्या पूछा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा किसका मान निकालना है हमें, अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एल्शियम ले लेंगे अल्फा और बीटा, इन दोनों का एल्शियम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। और देखिए इस बीटा से इसे डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को, तो बीटा बीटा कट जाएगा, इस अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या यहाँ पर जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल कैसे आया, देखिए इसके इक्वल बताने के लिए हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक सर्वसमीका होती है ना, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक सर्वसमीका होती है। तो जब हम इन दोनों का मान निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 2ab इधर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ये -2ab इधर, मतलब ये +2ab जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि ये इस साइड आ गया, 2ab इधर आके ये माइनस का हो गया। तो ऐसे ही हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये इसके इक्वल हो गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसके इक्वल हो गया अपन अल्फा बीटा। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, अल्फा अपन बीटा, ठीक है, प्लस बीटा अपन अल्फा इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे ना, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, ये देखिए यहाँ पे
अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने मान निकाला था ना यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, ये कितना आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आया था। कितना आया था, 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, -7। तो ये दोनों मान रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा है ना, तो -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है -7। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -7 के इक्वल आया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -7 अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा यानी कि यहाँ पे क्या रख देंगे, -7। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और कितना, 2 इंटू 7 यानी कि ये हो गया +14 अपॉन -7। ठीक है, अपॉन -7। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, 15 अपॉन 7। ये क्या हो गया, माइनस का, -15 अपॉन 7 आंसर। ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, -15 अपॉन 7। कौन सा हमारा आंसर सही है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, -15 अपॉन 7 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से होना था। आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। ठीक है।